अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है हमारा है 4x + 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि सबसे पहले समाकलन है तो मान लेते हैं, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x + 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हमें dx करना है। तो हमने क्या सीखा था, नया टेक्निक, रूट के अंदर जो भी हमें डाटा दिए गए हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं, तो या तो z मान लेते हैं, या तो ब्रैकेट के अंदर जो डाटा हमें दिए रहते हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तब तो आप कहिएगा कि ब्रैकेट भी है और रूट भी है। तब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ज्यादा जो है फंक्शन किस में है, तो ज्यादा फंक्शन हमें इसमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पावर वाला है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जरूर ये क्या आ जाएगा, 2x आगे निकल करके आ जाएगा। तो यानी अब हम लिख सकते हैं इसको कैसे, तो पुट लिखते हैं। पुट किस क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जगह पे हम जेड पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, तो अवकलज करेंगे तो हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक का, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का। अब हम यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 तो नहीं लिखते हैं, 1 का 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dz अपन क्या, dx। तो अब हम देख पा रहे हैं हमें चाहिए क्या, तो dx का वैल्यू, यानी कि dx यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dz अपन 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे। तो देख पाएंगे हम क्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 4x + 2, ठीक है, रूट के अंदर हमने इन सारे फंक्शंस को क्या मान रखा था, तो z। तो z अभी भर देते हैं, dx है तो dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं और छोटा कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 खींच लिए हम, तो इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बचेगा इंटू रूट अंडर क्या, तो z इंटू dx का वैल्यू हमें क्या पता है, तो dz बटा 2x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या, dz बटा 2x प्लस 1 है। तो अब हम आसानी से देख पा रहे हैं क्या, तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 क्या हो गया हमारा, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, 2 है तो 2, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो रूट अंडर जेड का। तो रूट अंडर जेड नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं क्या, जेड की पावर 1/2 का हमें डीजेड करना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया पावर वाला फॉर्मूला। एक्स की पावर अगर एन का हमें डीएक्स करना रहता है तो पावर में एक जोड़ करके हर में वही लिख देते हैं। यानी अब हम लिखेंगे क्या, 2 गुणे जेड की पावर 1/2 में एक जोड़ देते हैं, फिर इधर भी होगा 1/2 में एक जोड़ देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 इंटू जेड की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 अपन 3/2 प्लस क्या, सी। लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं इसको क्या, तो 2/1। ठीक है, उलट जाएगा तो क्या होगा, इंटू 2/3 जेड की पावर क्या, 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4/3 जेड के जगह पे हम क्या भरेंगे, तो जेड के जगह पे हम भर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भर सकते हैं। ठीक है, का पावर 3/2 है तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 3/2 प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 10 पे।
संख्या जो 10 है हमारा, वो है 1/x माइनस रूट अंडर एक्स दिया हुआ है। हमें करना है समाकलन, तो पहले मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो प्रश्न है उसको x माइनस रूट अंडर एक्स का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और मानने से पहले अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, और फिर ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, फिर ब्रैकेट को हम मान लेंगे। तो x की जगह पे बचपन से ये चीजें सीखते आए हैं कि x की जगह पे रूट, अगर x में अगर रूट x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं अगले लाइन में क्या, तो इंटीग्रेशन 1/x की जगह पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, रूट x गुणे रूट अंडर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है बाबू, तो रूट अंडर एक्स है, गुणे तो 1 तो रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं, dx हमें करना है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर एक्स, इसमें भी है रूट अंडर एक्स, इसमें भी है, तो रूट अंडर एक्स को हम ले लेते हैं, तो इधर बचे कि क्या, तो रूट अंडर एक्स माइनस 1। ठीक है, हमें dx करना है। अब हम ब्रैकेट के अंदर dx करना है। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो चीजें देख रहे हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, उनके जगह पे हम पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे पुट रूट अंडर एक्स माइनस 1 बराबर क्या पुट करेंगे, तो z। अब हम लिखते हैं दोनों ओर क्या करने पर, तो अवकलज करने पर, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो अवकलज हम करते हैं x के सापेक्ष, d/dx किसका, तो इधर है रूट अंडर एक्स का, माइनस d/dx किसका, तो 1 का, इज इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। ठीक है, अब हमें ये चीजें अच्छा से पता है कि डिफरेंशिएशन अगर रूट अंडर एक्स का करें तो हमारा फॉर्मूला में ही दिया था 1/रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है, माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका हो जाएगा dz अपन क्या, तो dx हो जाएगा। यानी हमें चाहिए क्या, तो dx का वैल्यू चाहिए, तो यानी अब हम लिख सकते हैं dx में इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसमें इससे, इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे होगा 2 रूट एक्स, यहाँ पे dz, चूंकि ये हमारा dx का वैल्यू पता चल गया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, लिख लेते हैं प्रश्न जो है हमारा क्या दिया हुआ था, तो इंटीग्रेशन क्या दिया था, तो 1/रूट अंडर एक्स था, तो रूट अंडर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने क्या माना था, तो जेड माना था, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू dx के जगह पे हमारा क्या वैल्यू निकला है, तो dx के जगह पे हमारा वैल्यू निकला है 2 रूट अंडर एक्स का dz। ठीक है, अब हम यहाँ पे रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा बचेगा 2, न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/z का, dz हमें करना है। तो लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं क्या, 2 है तो 2, 1/z का हमारा इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड क्या, तो z प्लस सी, और z हमने किसको माना है, तो रूट अंडर x प्लस 1 x माइनस 1 को, तो 2 है तो 2, लॉग है तो लॉग मॉड z हमने किसको माना है, तो रूट अंडर x माइनस 1 मॉड में प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे।
प्रश्न संख्या जो 11 है ना, वो दिया हुआ है x बटा रूट अंडर x प्लस 4 का हमें क्या करना है, तो समाकलन करना है। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया कि माना आई जो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 4, ये किस में, तो रूट में है, dx करना है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि रूट के अंदर जो भी हमें फंक्शन दिए रहते हैं उन्हें हम जेड के बराबर मान लेते हैं। तो यानी पुट करेंगे किसके जगह पे, x प्लस 4 के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो हम पुट कर लेते हैं जेड। अब हम लिखेंगे इस बात को, दोनों और x के सापेक्ष क्या करना है, तो अवकलन लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर। ठीक है, तो करते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो x का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो 4 का, फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। ठीक है, x के सापेक्ष अगर x का करें तो 1 हो जाएगा, प्लस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 0, dz अपॉन क्या, dx। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए dx का वैल्यू, चूंकि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे dz हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले लाइन में लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन x अपॉन रूट अंडर x प्लस 4 को हमने क्या माना था, तो x प्लस 4 को हमने z माना था, z इंटू dx है, और dx के जगह पे डायरेक्ट हमारा क्या निकल गया, तो dz हम भर सकते हैं, अब तो समझदार हो चुके हैं, dz। अब हमें चाहिए क्या कि z तो यहाँ पे है, यहाँ भी z के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसको भी हमें क्या बनाना है, z बनाना पड़ेगा। तो हम z अब कहाँ से निकालेंगे, तो हमने देखिए यहाँ पे माना था क्या, तो x प्लस 4 बराबर z, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो z प्लस से उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो x की जगह पे हम भर देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा z -4 अपॉन रूट अंडर जेड dz। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे इंटीग्रेशन z-4 रहने देते हैं। ठीक है, अपॉन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z की पावर क्या, 1/2 dz, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, इंटीग्रेशन z-4, अगर इसको ऊपर भेजे मल्टीप्लाई में अगर करें तो हमारा हो जाएगा z की पावर क्या, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, माइनस में हो जाएगा dz। अब हम करेंगे क्या, ये जो z है ना, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन z की पावर 1 है, तो 1 में से अगर 1/2 को हम जोड़ते हैं, -1/2 को, तो हमारा हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 z की पावर -1/2, इन दोनों का हमें क्या करना है, dz करना है अभी। तो अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ाते हैं प्रश्नों को, तो अब हम देख पाते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन इस पे भी चढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन इस पे भी, तो इंटीग्रेशन z की पावर 1/2 का हमें क्या, dz करना है, माइनस इंटीग्रेशन किसका करना है, 4 z की पावर -1/2 का हमें dz करना है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन करना है तो पावर वाला है x के पावर n वाला, तो पावर में जोड़ के हर में वही लिख देते हैं, यानी z की पावर 1/2 में हम 1 जोड़ देते हैं, नीचे भी 1/2 में क्या जोड़ देते हैं, 1, माइनस 4 तो कॉमन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। z की पावर -1/2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, फिर -1/2 + 1 लिख देंगे, प्लस सी लास्ट में लिखना अनिवार्य है। अब हम लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे z की पावर 3/2, बट्टा का जोड़ ही जोड़ सकते हैं आप, इतना ही होगा, अपन 3/2 -4,
हाँ, ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो जेड के पावर एक में से आधा चला जाएगा, यानी कि आधा ही बचेगा, 1/2 ही बचेगा, अपॉन एक में से आधा चल गया, 1/2 ही बचेगा, प्लस सी। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन लिखेंगे क्या, 3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 जेड के पावर 3/2 माइनस 4 गुणे 1/2 उधर जाएगा तो 2/1, यानी 2 ही रहने देते हैं, जेड के पावर क्या, तो 1/2 प्लस सी। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम करेंगे क्या कि जेड यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है, तो जेड हमने जिसको माना था, हमने जेड किसको माना था, x+4 को माना था, तो x+4 यहाँ पे भर देंगे, तो लास्ट लाइन हमारे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। लास्ट लाइन होगा 2/3, जेड की जगह पे हम क्या माने थे, तो x+4 का पावर 3/2 है, तो 3/2 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा जेड की जगह पे हम क्या भरेंगे, तो x+4 का पावर 1/2, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या अगला, इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 12 है ना, वो हमारा है x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 5। तो सबसे पहले जो भी हमें प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है। तो हम मान लेते हैं, माना I = इंटीग्रेशन x³ - 1 इन सबका पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5, ठीक है, dx करना है। अब हम करते क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग जेड के बराबर मान लेते हैं, है ना, तो यानी अब हम लिखेंगे पुट क्या, तो x³ - 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो जेड पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम x के सापेक्ष हम दोनों ओर क्या करते हैं, अवकलज कर देते हैं, तो लिखेंगे कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो जब अवकलज करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, तो d/dx किसका, तो x³ का, माइनस d/dx किसका, तो 1 का, इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n पहले आ जाता है और n में से -1 माइनस कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3, x के पावर 3 में से 1 गया 2। अच्छा, एक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो dz/dx हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, तो dx का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो लिखेंगे चूंकि dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये यहाँ, तो यानी कि dz बटा क्या, तो 3x², ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो हमने प्रश्नों को आई माना था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इंटीग्रेशन x के पावर क्यू माइनस 1 इन सब का पावर क्या, तो 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू क्या, तो dx है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जिसको जिसको हमने माना है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो जेड माना है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसके जगह पे जेड माना है तो जेड पुट कर दिए। इनका पावर क्या, तो 1/3 इंटू एक्स का पावर 5 रहने देते हैं, इंटू dx का वैल्यू हम क्या निकाल रखे हैं, तो dz/3x², dz/3x², ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा क्या है, तो 1/3 है, ठीक है, तो आगे चल के 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, तो x² यहाँ पे है और x5 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हम कॉमन ले लेंगे। अगर 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन हमें बच जाएगा किसका, तो z की पावर 1/3
इंटू एक्स के पावर क्यू हमें डिजिट करना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि जेड के सापेक्ष इनका हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो करते क्या है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड हमें बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जेड का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड माइनस में से हट जाएगा तो क्या होगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स क्यू का वैल्यू हम निकाल लिए क्या, तो एक्स क्यू का वैल्यू हम निकाल लिए जेड +1, तो पुट कर देते हैं। तो चलिए 1/3 है तो 1/3 इंटीग्रेशन जेड के पावर क्या 1/3 गुने एक्स क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो जेड +1 डिजेड करना है हम। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं आसान तरीका से कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, उसके बाद से दोनों पे इंटीग्रेशन हम चढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो 1/3 इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक छुपा है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड की पावर 4/3। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो जेड की पावर 1/3। हमें दोनों का क्या करना है, तो डिजिट करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन इस पे भी चढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन इस पे भी चढ़ा देते हैं। तो अब हमारा लाइन होगा 1/3 इंटीग्रेशन किसका, तो जेड के पावर 4/3 का हमें डिजिट करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, तो जेड की पावर 1/3 का भी हमें क्या करना है, डिजिट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम करते क्या है, एक जोड़ देते हैं, हर में वही लिख देते हैं। तो अब हमारा लाइन हो जाएगा 1/3 जेड की पावर 4/3 में हम एक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और हर में वही लिखते हैं 4/3 + 1 प्लस जेड की पावर 1/3 में हम एक जोड़ देंगे, यही हर में लिखेंगे 1/3 + 1 प्लस सी लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, तो लास्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू जेड की पावर, जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो 7/3, 7/3, यहाँ भी 7/3 प्लस है तो प्लस, जेड है तो जेड, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ भी 4/3 प्लस सी। अब हमारा लास्ट लाइन क्या होगा, तो लास्ट लाइन होगा 1/3 गुने, ये हमारा ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/7 जेड की पावर 7/3 प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 3/4 जेड की पावर 4/3 प्लस सी। अब हम देख पा रहे हैं कि 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो 1/7। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, जेड का वैल्यू अभी ही भर देते हैं। तो जेड का वैल्यू हमने क्या माना था, तो x³ - 1, तो यहाँ भर देते हैं x³ - 1 का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, तो 7/3 प्लस 3/4 जेड का वैल्यू अभी पुट कर देते हैं, तो क्या x³ - 1 का सबका पावर क्या, तो 4/3 प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अगला पे। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारा है x² अपॉन 2 + 3x³ इन सबका क्या, तो होल क्यू। सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना I = इन सारे प्रश्नों को इंटीग्रेशन के अंदर भर देते हैं। तो x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यू। ठीक है, हमें करना क्या है, तो dx करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या, कि हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन दिए रहते हैं उनको हम जेड मान लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पुट क्या, तो 2 + 3x के क्यू के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो जेड पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम करते क्या है, दोनों और x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे, तो लिखेंगे
अवकलज करने पर। तो अवकलज करते हैं डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 का प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 3x के पावर क्यू का इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स जेड का। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 0 हो जाता है, 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 3 तरीका 9 x के पावर इसमें से एक घट जाता है यानी कि 2 हो जाएगा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या डी एक्स। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो हमें चाहिए डी एक्स का वैल्यू, तो लिखेंगे चूंकि डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कि डी जेड अपॉन क्या, तो 9x स्क्वायर, तो ये हमारा हुआ डी एक्स का वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन दिया उसे हम लिख लेते हैं। हमारा इंटीग्रेशन क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन को हमने क्या माना था, तो जेड माना था। तो एक काम करते हैं, भर देते हैं जेड का पावर क्या, तो क्यू, ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू है dx का वैल्यू हमने अभी प्राप्त किया डी जेड अपन क्या 9x स्क्वायर, डी जेड अपन क्या, तो 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं 1/9 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/9 कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, तो 1/जेड की पावर क्या है 3 है, हमें डी जेड करना है, ठीक है। तो जेड दिया है और जेड के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कोई लोचा ही नहीं है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस है ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे हमारा अगले लाइन में हो जाएगा 1/9, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो इंटीग्रेशन जेड की पावर -3 हमें डीजेड करना है ना। तो अगर x के पावर n रहता है इंटीग्रेशन में, तो एक जोड़ के हर में वही डाटा लिख देते हैं। तो चलते हैं लिखते हैं 1/9 जेड की पावर -3 में एक जोड़ देते हैं और यही वाला -3 + 1 प्लस सी लिखना अनिवार्य है। लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, 1/9 जेड की पावर हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बट्टा यहाँ भी क्या हो जाएगा -2। अब हम चलते हैं थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं प्लस सी तो रहेगा 1/9 है, तो 1/9 इंटू जेड के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो जेड के पावर -2 अपन 9 दूनी -18 प्लस सी। अब हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, तो जेड की जगह पे हम कुछ भर देते हैं। तो जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड की जगह पे हमने जो फंक्शन माना था उसको लिख देते हैं 2 + 3x³ तो 2 + 3x³ है ना, इसका क्या पावर -2, ठीक है, अपन क्या है -18 प्लस सी। यही यहाँ पे भी हम आंसर लिख सकते हैं। अगर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो -1/18, ठीक है, और इस माइनस को देख के उसको क्या नीचे ला सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इंटू 1/2 + 3x का क्यू का पावर क्या, तो +2 हो जाएगा ना, प्लस सी। ये भी हमारा लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 हमारा दिया हुआ है 1/x log x का पावर क्या है m है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सारे फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं 1/x इंटू लॉग x का पावर m, ठीक है, dx करना है हमें। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हम log x के जगह पे क्या पुट करते हैं, तो z पुट कर लेते हैं ना। तो लिखते हैं पुट log x के जगह पे हम z पुट कर लेते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर क्या करने पर, तो अवकलज करने पर। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है।
तो इधर करते हैं अवकलज, तो अवकलज का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स किसका, तो लॉग एक्स का, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का। अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपॉन क्या, डी एक्स। तो ये यहाँ पे चला आएगा और ये यहाँ पे है ना। तो यानी हमें चाहिए क्या, dx का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो dx में 1 से क्या होगा, तो dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू डी जेड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन 1 क्या है, तो x ब्रैकेट में क्या, ये log x को हमने z माना था, तो z, अच्छा इसका भी पावर क्या है, तो m है, इंटू dx का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, तो x इंटू क्या है, तो dz है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x से x क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चलेंगे इंटीग्रेशन 1/z की पावर m है ना, dz के रिस्पेक्ट में। अब हम करेंगे यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अब हम लिख सकते हैं z की पावर माइनस m, dz अभी करना है हमें। हम पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ के हर में वही लिख देते हैं। तो लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं z की पावर माइनस m में 1 जोड़ देते हैं, फिर माइनस m प्लस 1, ठीक है, प्लस c लिखना अनिवार्य है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, z के जगह पे हम क्या भर सकते हैं, तो z के जगह पे हम भर सकते हैं log x। यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो log x, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम समझदारी करें तो 1 पहले और इसको बाद में लिख देते हैं, तो इसका जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या, सॉरी जेड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो log x, ठीक है। इसका पावर हमें क्या दिख रहा है, तो माइनस m प्लस 1, तो पहले 1 को लिख देते हैं फिर माइनस m को लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन प्लस 1 को पहले बाद में माइनस m को, ठीक है, प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 जो है x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो हम लिखेंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सारे फंक्शन को x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि अगर हम नीचे वाले को हम क्या कर लेते हैं, z के बराबर मान लेते हैं, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन में आराम से ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह पे हम z पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो 9 का, माइनस d अपॉन डी एक्स किसका, तो 4x स्क्वायर का, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोमेरिकल वैल्यू का हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या, तो 4 दूनी 8, x के पावर में से घटेगा तो x के पावर 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी जेड अपन क्या, डी एक्स, है ना। तो हमें चाहिए dx का वैल्यू, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे चला आएगा, यानी अब हम लिख सकते हैं क्या, तो चूंकि dx इज इक्वल टू ये यहाँ पे, यानी अब हम लिख सकते हैं डी जेड अपन क्या, तो माइनस 8x, ठीक है। ये हमारा वैल्यू पता चल गया। अब हम करेंगे क्या, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्या क्वेश्चन दिया था, इंटीग्रेशन x बटा, इसके जगह पे हमने z माना था तो z, ठीक है, इंटू dx का वैल्यू हमारा क्या है, तो dz अपॉन माइनस 8x, है ना। तो x से x क्या करेंगे,
कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बचा क्या 1/-8 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1/8 कॉमन ले लिए। इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/z का, हमें dz करना है। तो इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, तो log mod x हो जाता है, यहाँ पे z है तो log mod z हो जाएगा। तो यहाँ पे अगली लाइन में लिख सकते हैं क्या, -1/8 log mod के अंदर क्या, तो z प्लस c लिख देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं z के जगह पे हमने क्या माना था, तो 9 - 4x² है ना, तो -1/8 log mod के अंदर क्या, तो 9 - 4x² mod 1 + c, यही हमारा लास्ट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे।